दोस्तों आप देख रहे हैं इम्पैक्ट टुडे टीवी और हम हैं आपके मेज़बान मार्क एंड विक्टोरिया। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की गई तमाम तर गुफ्तगू यकीनन हम सब के लिए बाइसे बरकत होगी। जी हाँ, आपको बताती चलूँ कि हम मार्क एंड विक्टोरिया जो हैं, जी हाँ, हम दोनों एवेंजलिस्ट हैं और खुदा के कलाम को उसके लोगों तक पहुंचाने की खिदमत जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि खुदा की खुशखबरी हमारे पास बाइबल की सूरत में मौजूद है और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमारी जिंदगियों में तब्दीली आना शुरू होती है और जब हम इसे अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं तो हम यकसर बदल जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगियाँ बिल्कुल बदल जाती हैं और हम मसीह यस्सु के हो जाते हैं। जी हाँ, जब हम मसीह यस्सु को सिदके दिल से यानी सच्चे दिल से अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में यकसर तब्दीली आना शुरू हो जाती है और ये तब्दीली जो है वो हमें सच्चा मसीही बनने में मददगार साबित होती है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे प्रोग्राम में जी हाँ, हम मुख्तलिफ गवाहियाँ शामिल करते हैं। आपको बताती चलूँ कि 4 अनाजील जो हैं, लूका है, मरकस है, मत्ती है और यूहन्ना, ये चारों अनाजील जो हैं मसीह यीशु के कलाम से और उसकी ज़िंदगी से भरी पड़ी हैं। सो हम इन्हीं में से मुताला करेंगे और आज जिस ख़ास मौजज़े पर हम बात करेंगे वो ये है कि मसीह यीशु पतरस की सास को शिफा देता है। दरअसल ये वो वाक़या है जिसको मुक़द्दस मत्ती, मरकस और लूका की इंजील में दर्ज किया गया है। यानी ये नहायत ही अहम वाक़या है जिसको 3 मुसन्नफ़ीन ने खुदा के कलाम में दर्ज किया है। और ये वाक़या हमें मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसके बाब 8 और आयत नंबर 24 में मिलता है, जो कि कुछ यूं है। इन आयात में यूं बयान है, और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। फिर इसके बाद हम इस वाक़ये का बयान मरकस की इंजील में देखते हैं। मरकस की इंजील बाब 1 और उसकी आयत नंबर 29 से 31 तक मरकूम है। और वो फिलफोर इबादत खाने से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और इंद्रियास के घर आए। शमौन की सास तप में पड़ी थी और उन्होंने फिलफोर उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तब उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। यहाँ पर पतरस को शमौन कहकर बुलाया गया है। का उसके चौथे बाब की 38वीं और 39वीं आयत में लिखा है, फिर वो इबादत खाने से उठकर शमौन के घर में दाखिल हुआ और शमौन की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। वो खड़ा होकर उसकी तरफ झुका और तप को झिड़का तो उतर गई और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। यहाँ अगर हम देखते हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि लुगा जो था वो हाँ, तबीब था और उसने यहाँ जो है बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि शमौन की सास जो थी वो तप में मुब्तला थी, हाई फीवर था उसको, और वो बता रहा है कि वो बीमारी की हालत में लेटी हुई थी, वो बिस्तर में लेटी थी, जबकि दूसरी अनाजील में जो है वो यही बयान है कि वो तप में मुब्तला थी। सो खुदावन यस्सु उसके पास आकर उसे शिफा देता है। और ये सूरत हाल कुछ ऐसी थी जिसने उसको बिस्तर पर आराम करने के लिए मजबूर कर दिया था। जी हाँ, और ये भी बात जो है वो काबिल गौर है कि यकीनन हम में से हर कोई बुखार में मुब्तला होता है, तप होती है, लेकिन यहाँ पर जो पतरस की सास के कंडीशन बताई जा रही है उसे हाई फीवर था, यानी उसे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था जो कि वो बिस्तर में पड़ी हुई थी। जी हाँ। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है और वो ये है कि इस वाक़े से पहले मसीह खुदावंद इबादत खाने से होकर आ रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने एक बदरूह गिरफ्ता इंसान से
बदरूह को निकाला और मसीह खुदावंद ने कहा और वो बाहर निकल आई और उस आदमी को छोड़कर चली गई। और वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो हैरान रह गए इस ताकत को देखकर, इस कुदरत को देखकर कि मसीह खुदावंद इन बदरूहों पर भी इख्तियार रखता है। जी हाँ, क्योंकि उस वक्त तक वहाँ पर कोई ऐसा रहनुमा उन्होंने देखा ही नहीं था जो कि बदरूहों पर मुकम्मल तौर पर इख्तियार रखता हो। जी, और वो हैरान थे। इस वाक्य में हम देखते हैं कि शमौन, जिसको कि पतरस भी कहा जाता है और शमौन पतरस भी कहा जाता है, उसकी सास बुखार का शिकार है। उसको बुखार है, उसको तप है और उन्होंने फिलफोर इस बात की खबर मसीह खुदावंद को दी जो वहाँ पर मौजूद थे। और मुकद्दस मत्ती बयान करते हैं कि मसीह खुदावंद ने उसके हाथ को छुआ तो वो तंदुरुस्त हो गई। और मुकद्दस मरकस बयान करता है कि उसने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और फिलफौर उसकी तप दूर हो गई। जबकि मुकद्दस लूका बयान करते हैं कि मसीह खुदावंद उसके पास आए और जैसे ही मसीह खुदावंद उसके नज़दीक आए वो तंदुरुस्त हो गई। इन तीनों वाक़यात में कोई भी बात एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। और यहाँ पर हम ये भी सोचते हैं कि जब वो बीमार थी और चारपाई पर लेटी हुई थी, तो ये सारे जो वाक़यात हैं ये सब एक दूसरे को जोड़ते हैं। जी। यहाँ पर एक और बात काबिल गौर है और वो ये है कि जैसे ही मसीह खुदावंद ने शमौन पतरस की सास को शिफा बख्शी, उसके हाथ को उठाया तो वो तंदुरुस्त हो गई और वो उठकर मसीह खुदावंद की और उसके शागिर्दों की खिदमत करने लगी। ये एक अहम मुद्दा है। हम में से आज बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह का जब तजुर्बा करते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुदा के किसी मौजज़े को रिसीव करते हैं तो उसके बाद हमारा रद्द अमल क्या होता है? क्या हम शमौन पतरस की सास की तरह उठकर मसीह खुदावंद की खिदमत में अपने आप को सर्व करते हैं? क्या हम वो करते हैं जो कि खुदा की मर्जी है, या फिर से हम दुनिया में खो जाते हैं और खुदा से दूर होना शुरू हो जाते हैं? जी। यानी कि हमारा ईमान जो है वो ही हमें शिफा बख्शता है। जी। जी हाँ, और मसीह खुदावंद से मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों ने शिफा हासिल की। बाज़ मरतबा मसीह खुदावंद का कलाम सुनाते थे और उस दौरान ही लोग शिफा पाते थे। बाज़ मरतबा सड़क पर चलते हुए कोई उनके दामन को छू लेता था तो वो शिफा पा लेता था। बाज़ मरतबा मसीह खुदावंद किसी को छूते थे तो वो मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो जाता था। मसीह खुदावंद ने एक तरीके से नहीं बल्कि कई तरीक़ों से शिफा बख्शी। मसीह यीशु ने सबको शिफा दी। जी हाँ, जो भी बीमार था, परेशान था, तो वाहिद मसीह यीशु है जिसने सबको मौजज़ात करके तंदुरुस्त किया। यहाँ तक कि पतरस जो उसका रसूल था, उसकी सास भी उठ खड़ी हुई। जी हाँ, और ये मौजज़ा जिसका ज़िक्र आज हम कर रहे हैं, जो हवाला हमने पढ़ा जो कि 3 अनाजील में बयान किया गया है, ये इस लिहाज से भी मुनफरिद मौजज़ा है क्योंकि इसमें मसीह खुदावंद ने एक अनोखे तरीके से शिफा बख्शी है। मसीह खुदावंद यहाँ पर पहले उसको छूते हैं, उसके हाथ को पकड़ते हैं और फिर उसको उठाते हैं और इस तरह से वो तंदुरुस्ती पाती है। इसमें एक तो ये है कि मसीह खुदावंद ने उसे छुआ है और फिर खुदा का कलाम उस पर ज़ाहिर होता है और वो तंदुरुस्ती पाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इससे पहले भी कई मर्तबा मसीह खुदावंद ने इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए दूसरों को, लोगों को तंदुरुस्ती बख्शी है। बाज़ मर्तबा मसीह खुदावंद सिर्फ कलाम ही करते थे, वो सिर्फ कहते थे और हो जाता था। यानी उनके कहने से बदरूहें निकल आती थीं, उनके कहने से कोढ़ी शिफा पाते थे, उनके कहने से ही लंगड़ा चलना शुरू हो गया, उनके कहने से ही किसी शख्स का जिसका हाथ सूखा हुआ था वो तंदुरुस्त हो गया। मसीह खुदावंद ने किसी एक तरीक़े कार के तहत लोगों को शिफा नहीं बख्शी थी बल्कि मुख्तलिफ तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए मसीह खुदावंद ने शिफा बख्शी और लोग तंदुरुस्त होते थे क्योंकि मसीह खुदावंद कुदरत रखते थे। मुझे जी अपनी हाँ, कराची की बिल्कुल ऐसा ही है। विजिट जी। याद है, ये बहुत ही शानदार थी। जी, कराची जब वहाँ हम के गए लोगों थे, के जी लिए हाँ, नहीं। पाकिस्तान में। और
हमारे साथ वहाँ पर बहुत सी यादगार बातें थी और मई का महीना वहाँ पर इंतहाई गर्म होता है, बहुत ही गर्म। और हमें याद है कि हम जब वहाँ पर वो क्या? गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया जी। था मौसम की वजह से। ये बहुत सख्त मौसम था और वहाँ पर हमने लोगों के लिए दुआ की और हमारा पहला दिन लोगों के लिए दुआ में गुजरा और ऐसे ही हमारा सारा वक्त गुजरा। वहाँ पर बहुत से लोग आते और हम उनके लिए दुआ करते, मुख्तसरन सी दुआ कि यीशु मसीह के नाम में आप बरकत पाएं, यीशु मसीह के नाम में आप तंदुरुस्ती हासिल करें। और हम सुबह की जो मीटिंग थी वहाँ पर गए और वहाँ पर लोगों के लिए दुआ की, बहुत से लोगों के लिए दुआ की। और वहाँ पर एक शख्स था जो कि हादसे की वजह से बहुत बुरी हालत में था। वो अपने जिस्म को करोदता था और उसने अपने आप को जख्मी कर रखा था। उसे याद नहीं था कि वो कौन है, उसे अपने माँ बाप का नाम तक नहीं याद था और वो बहुत बुरी हालत में था। और उसी दिन शाम को जब दुआया शिफाया इबादत में उसको उसके माँ बाप लेकर आए गवाही पेश करने के लिए कि वो तंदुरुस्त हो गया है, तो मुझे याद है कि सुबह में मैंने उसके लिए सिर्फ इतना ही कहा था कि मसीह यस्सु के नाम में तुम शिफा याब हो जाओ। मैंने उसके ऊपर हाथ रखा था और उसको सिर्फ ये कहा कि मसीह यस्सु के नाम में तुम शिफा याब हो जाओ। और उसके बाद उसकी हालत बदल गई। उसने अपने आप को नोचना छोड़ दिया। वो जानता था कि उसके माँ बाप कौन हैं, वो कौन है, और उसकी ज़हनी हालत बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। यहाँ पर गौर करें कि उसके लिए कोई बड़ी दुआ नहीं की गई, कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लिया गया, बल्कि सिर्फ यही कहा गया कि मसीह यस्सु के नाम में तुम तंदुरुस्त हो जाओ। और मुझे याद है कि मैंने गुजरते हुए रुक कर उस पर सिर्फ हाथ रखा और ये चंद अल्फाज उसके सर पर हाथ रख कर कहे और मैं गुजर गया। और खुदा ने काम किया, खुदा ने मौजज़ा किया। और ये बात काबिल ज़िक्र है, ये बात काबिल गौर है कि जब खुदा चाहता है, जब ईमान मजबूत होता है, तो वो फ़ौरन से मौजज़ात दिखाता है, वो फ़ौरन से काम करता है। ये ईमान के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। जो लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो लोग यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, वो उनको तंदुरुस्ती और शिफा बख्शता है। वो उनके लिए शिफा मुहैया करता है जो उसके तलबगार हैं। और ऐसा ही तजुर्बा हमने वहाँ पर भी किया जहाँ पर हम खुदा की इबादत के लिए और परस्तिश के लिए गए थे। मत्ती मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब और उसका पहली आयत में लिखा है, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। गौर करें कि यहाँ पर मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को यानी हम सबको ये कुव्वत अता फरमाई है, ये हमें फजल बख्शा है कि हम उसके नाम के वसीले से बदरूहों को निकाल सकते हैं और बीमारों को शिफायाबी बख्श सकते हैं। ये उसके नाम की कुदरत है, ये उसके नाम का जलाल है जो वो अपने ईमान रखने अपने वालों कामों पर से। जाहिर करता है। इसी तरह मत्ती 8वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। यानी जब हम मसीह यस्सु पर ईमान और भरोसा रखते हैं तो हम ये कुव्वत हासिल करते हैं। ईमानदार ये कुव्वत पाते हैं बीमारों को शिफा देने की, बदरूहों पर कंट्रोल करने की, बदरूहों को निकालने की और खुदा के नाम से उन लोगों को शिफा बख्शने की जो मायूस हो चुके हैं। कलाम खुदा वाज़े तौर पर बयान करता है कि जब हम खुदा के नाम के वसीले से दुआ करते हैं, जब हम यीशु मसीह के नाम से किसी बीमार के लिए दुआ करते हैं तो वो तंदुरुस्ती पाता है। मैं आपको बयान करना चाहता हूँ कि ये कुव्वत, ये ताकत जो मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को दी, ये सिर्फ उन शागिर्दों के लिए नहीं थी और ना ही आप ये तस्वुर करें कि ये सिर्फ पास्टर्स के लिए,
सिर्फ कलीसियाई रहनुमाओं के लिए है, बल्कि आप सब जो मसीह यीशु के शागिर्द हैं, ये कुव्वत, ये ताकत मसीह खुदावंद आपको भी सौंपते हैं। ईमान रखिए, मसीह यीशु पर भरोसा रखिए, तो वो आपको ये सब कुछ अता फरमाता है। और कलाम खुदा इस हवाले से हमें मुकम्मल आगाही फराहम करता है। इफिसियों बाब 1 उसकी आयत नंबर 20 कुछ यूं बयान करती है, जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, कलाम खुदा हमें वाज़ेह तौर पर ये आगाही फराहम कर रहा है उस इख्तियार के बारे में, उस कुदरत के बारे में जो कि खुदा जाहिर करता है, जो खुदा बयान करता है। मज़ीद आगे हम पढ़ें तो यहाँ पर मरकूम है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसी की मामूरी, जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। और यही इख्तियार मसीह यीशु अपने शागिर्दों को सौंपते हैं, ताकि वो उसके नाम के जलाल के लिए, यानी खुदा बाप के नाम के जलाल के लिए इस दुनिया में काम करें। और खुदा का ये प्यार, ये मोहब्बत आज भी वाज़ेह है। और हम जानते हैं कि मसीह यीशु कलीसिया का सर है, और यूं कलीसिया जो है वो उसका बदन है। सो सर और बदन का एक खास कनेक्शन है। सो मसीह यीशु जो हम सब का सर है, हम उसकी कलीसिया है, हम उसके बदन का हिस्सा है, और वो हमसे प्यार करता है। और इस बात को भी याद रखें कि जो कुछ आपके जहन में होता है वो आपके जिस्म के ज़रिए से ज़ाहिर होता है। आपकी ज़हनी ख्वाहिशात आपके जिस्म के ज़रिए से ज़ाहिर होती हैं। जी हाँ। और हम देखते हैं कि सर से यानी दिमाग से जब कोई ऑर्डर बॉडी को जाता है और बॉडी उस पर रिएक्ट नहीं करती है, कोई हरकत में नहीं आती है, तो फिर वो शख्स जो है वो लाचार नज़र आता है, यानी वो माजूर शख्स होगा। सो इस नाते से हम ये देखते हैं कि हम जो मसीह का बदन है, हमें उसके हुक्मों के मुताबिक ही चलना है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। इस बात को गौर से सुनिए और इस पर गौर व खौस करिए कि क्या आप अपने जहन के ताबे हैं, अपने जिस्म के ताबे हैं, दुनिया के ताबे हैं, या फिर आप जिंदा खुदा यीशु मसीह के ताबे होकर इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये जानना, ये समझना ज़रूरी है हमारी निजात के लिए, हमारी खुदा के साथ वाबस्तगी के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए और खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए। अगर हम खुदा की बादशाही की जुस्तजू रखते हैं, अगर हम खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना चाहते हैं, तो फिर हमें अपने जहन के मुताबिक नहीं बल्कि खुदा की इलाही मर्जी के मुताबिक इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करनी है। और यहाँ पर बहुत से लोग ये पूछेंगे कि हम खुदा की इलाही मर्जी को भला कैसे जान सकते हैं? तो इसके लिए सबसे अहम तरीका खुदा से दुआ है। जब आप खुदा से दुआ करते हैं तो दरअसल ये खुदा के साथ आपकी गुफ्तगू है। फिर आप खुदा के कलाम को जब पढ़ते हैं तो आप खुदा के उन मंसूबों से वाकिफ़ होते हैं जो उसने आपके लिए इस ज़िंदगी में बना रखे हैं। खुदा कितना भला है। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब हम अपनी ब्लेसिंग खुदा से रिसीव करें तो हम उसके शुक्रगुजार हों। जी हाँ, और खुश रहने के हवाले से एक इंतहाई आसान फार्मूला है। इंग्लिश में खुश रहने को जॉय कहा जाता है। इसकी स्पेलिंग है JOY। इसका एक मुखफ़्फ़ है, यानी जे से जीसस, जब आप यीशु को पहले रखते हैं, ओ से अदर्स, दूसरों को उसके बाद रखते हैं, यानी और हम वाई से योरसेल्फ। मसीह बाप में मोहब्बत को तलाश करते हैं, वो हमारे लिए खुशी का बायस है, और ये खुशी हमें उससे हासिल होती है, और अब्दी खुशी है ये। जी हाँ, जब आप अपने आप को
आखिर में रखते हैं तो आप खुश रहने का फॉर्मूला हासिल कर लेंगे, क्योंकि तब आपको फिक्र होगी कि मसीह यस्सु ने आपके लिए क्या किया है, मसीह यस्सु के क्या अहकामात हैं। आपको फिक्र होगी कि आप किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार मसीह खुदावंद के साथ कर सकते हैं। और इसके लिए मसीह खुदावंद ने यूहन्ना की इंजील में इंतहाई आसान तरीके से इस बात को वाज़ेह किया है कि हम अपनी मोहब्बत का इजहार खुदा से कैसे कर सकते हैं। वो ऐसे कि मसीह खुदावंद ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। ये इस बात का सबूत होगा कि हम मसीह यस्सु से प्यार करते हैं। फिर ये भी कि जो कुछ मसीह खुदावंद ने हमें अता किया है, हमें इसके शुक्रगुजार होना चाहिए। आपको वो 10 कोड़ियों वाला वाकया याद होगा, जिसमें से पलटकर सिर्फ एक वापस आया मसीह खुदावंद का शुक्रिया अदा करने के लिए, और मसीह खुदावंद उससे बयान करते हैं कि बाकी किधर हैं। यानी शुक्रगुजारी ज़रूरी है। हम जो कुछ भी खुदावंद यस्सु से हासिल करते हैं, हमारी ज़िंदगी के तमाम मौजज़ात, तमाम ब्लेसिंग्स, तमाम बरक़ात, इन सब के लिए हमने खुदा का शुक्र अदा करना है। हमने हर लिहाज से खुदा के ताबे होना है। हमने ज़िंदगी की इस दौड़ को मजबूती के साथ ईमान में कायम रहते हुए दौड़ना है, और तभी हम सुरखरू किए जाएंगे। खुदा हमारी ताकत है और हम उसकी कलीसियाँ हैं, हम उसके बदन हैं, और हमें जो है खुदा में आगे बढ़ना है, और तभी हम शिफा हासिल कर पाएंगे। हालेलुया। खुदा बहुत मेहरबान है और वो दुनिया के तमाम इंसानों से प्यार रखता है। वो दुनिया में किसी भी इंसान की हलाकत नहीं चाहता है। अगर आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि खुदा चाहता है कि आप इसको देखें, इस प्रोग्राम को सुनें, कलाम की इन बातों पर ध्यान ज्ञान करें और उस पर ईमान लेकर आएं। अगर आप आज तक सच्चाई से वाकिफ नहीं हैं तो खुदा आप पर अपने कलाम की सच्चाई जाहिर कर रहा है। वो आपको बरकत अता फरमा रहा है ताकि आप उसको पहचान सकें, आप हकीकत को जान सकें और मसीह यस्सु पर ईमान लेकर आएं, जो तमाम दुनिया के इंसानों के लिए अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर चुका है, ताकि हम इंसान तौबा करके उसके नक्शे कदम पर चलते हुए, उस रास्ते पर चलते हुए जो मसीह यस्सु ने हमें दिखाया है, खुदा के साथ मुंसलिक हों, खुदा के हजूर में जाएं और उसकी बादशाही का हिस्सा बन सकें। खुदा आप सबको मसीह यस्सु को पहचानने की तौफीक अता फरमाए और आप पर अपना चेहरा जलवागर फरमाए। आइए दुआ करें। ए कादिर मुतलिक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस कलाम के लिए जो तूने बख्श दिया है। इस कलाम के वसीले से तमाम देखने वालों को बरकत दे, तमाम सुनने वालों को बरकत दे। जो जो तेरे इस कलाम को सुने, ए खुदावंद, वो अपनी जिंदगी में तब्दीली को महसूस करे, तंदुरुस्ती को महसूस करे, हर किस्म की ज़हनी टेंशनों को अपने इस कलाम के वसीले से दूर फरमा दे। ए खुदावंद, तेरे ही कादिर नाम के वसीले से मांगते हैं, तमाम किस्म की जिस्मानी कमजोरियां तेरे जलाली नाम के वसीले से दूर हो जाएं। हर किस्म की रूहानी बीमारी तेरे कादिर नाम के वसीले से दूर हो जाए। लोग अपनी जिंदगियों में तब्दीली को महसूस करें, तेरे पाकरू की मौजूदगी को महसूस करें और तुझ पर ईमान लेकर आएं, तुझ पर भरोसा रखें। आज आप अपने आप में तब्दीली महसूस करेंगे, अपने दिल में खुदा की खुशी को महसूस करेंगे। ऐसी खुशी, ऐसी तसल्ली और ऐसे इत्मीनान को महसूस करेंगे जो कि बयान से बाहर है, जो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई खुशी आपको मुहैया नहीं कर सकती है। इसलिए अपने आप को खुदा के हुजूर में खाली करके तौबा कीजिए और उसके कलाम पर ईमान लेकर आइए, उसको दिल से कबूल कीजिए। अगर आप लफ्जी तौर पर खुदा का इकरार करते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को पूरे ईमान के साथ खुदा के सुपुर्द कीजिए, वो आपको संभालेगा, वो आपकी फ़िक्र करता है और आपको कभी भी मायूस होने नहीं देगा। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से कसरत से बरकत दे, मसीह यस्सु के ज़िंदा और जलाली नाम के वसीले से जो हमारा खुदा है। आमीन।